हाय अल्लाह, 2 से 3 साल हो गए मुझे नियाग्रा फॉल्स गए हुए। इस दफ़ा तो मैंने टोरंटो जाके नियाग्रा फॉल्स ज़रूर जाना है। और हाँ, ब्रैम्पटन के चिक्कड़ छोले। लेकिन सबसे पहले मैं क्या करूँगी? सबसे पहले मैं जाऊँगी फर्स्ट इंटीरियो सेंटर में 24 सितंबर को 8th हम अवार्ड्स अटेंड करने के लिए, और ज़बरदस्त किस्म के अवार्ड लेकर हम सब आपके पास आ रहे हैं। सो आपने फ़ौरन से फ़ौरन टिकट खरीद लें और अभी से बुकिंग करा लें। ऐसा ना हो कि बाद में देर हो जाए और आपको पीछे की सीटें मिलें। हर पीछे भी नज़र आएगा, हम तो आपको हर जगह से नज़र आएंगे। अच्छा, कैसी लग रही हूँ सच बताएं? देखिए, अगर मैं अच्छी नहीं लगूंगी तो टिकट बिकने में मुश्किल होगी। सो फ़ौरन टिकट खरीद लें, आ रहे हैं हम आपके पास। लो जी, हम आ रहे हैं। On 24th September 2022 at the First Ontario Centre. To book your tickets, log on to humawards.ca. सोच रही थी कि जल्दी सुबह हो जाए और मैं यहाँ आऊं, ईशल से माफी मांगूं और मनाकर घर ले आऊं। ईशल आपकी भी बेटी है और माँ बेटियों से माफिया नहीं मांगा करती। हाँ बोलो। रुखसाना भाभी आई है। इतनी जल्दी आ गई? मैंने तो सोचा था 2-4 दिन बाद आएंगी। खैर, तुम ईश्वर को उनसे मिलने ना देना अभी। मैंने नहीं मिलने दिया, मैंने उसे कहा कि नीचे मत आए। अच्छी बात, मैं आता हूं और मेरे आने तक कोई फैसला ना करना। ठीक है। क्या कह रहे थे बाबा? आ रहे हैं। जब तक मैं या तुम्हारे बाबा तुम्हें नीचे नहीं बुलाते, नीचे मत आना। क्या ये सब ठीक हो रहा है? अल्लाह चाहेगा तो सब ठीक हो जाएगा। मैं मानती हूँ कि मैंने ईशल के साथ कुछ ज्यादा सख्ती का बर्ताव किया है, लेकिन मैं ये हरगिज़ नहीं चाहती थी कि वो नाराज होकर यहाँ आ जाए। मेरा मकसद सिर्फ ये था कि हमारे घर के तौर तरीके जल्दी सीखे ताकि जल्दी एडजस्ट हो जाए। तब भी अगर तुम लोगों को लगता है कि गलती सिर्फ मेरी थी तो मैं माफी मांगने के लिए तैयार हूँ। अरे भाभी, आपने तो कुछ लिया ही नहीं, सब कुछ वैसे का वैसे पड़ा है। कुछ ले तो सही। मुझे सिर्फ ईशल दे दो, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। इसके लिए मेरी चंद शराइत होंगी, तभी ईश्वर आपके साथ जा सकेगी। ठीक उसी तरह जिस तरह आपने शादी से पहले कुछ शराइत रखी थी, इसी जगह इसी छत के नीचे बैठकर। क्या शराइत हैं आपकी? मेरी पहली शर्त, ईश्वर और जुनैद एक साथ रहेंगे। दूसरी शर्त, हम कुछ भी अपनी बेटी को देना चाहेंगे, जहेज, गिफ्ट या प्रॉपर्टी की सूरत में, आप उस पर कोई एतराज नहीं करेंगे। मेरी तीसरी शर्त, घर के किसी फर्द के कहने पर वो काम नहीं करेगी। हाँ, अगर वो अपनी मर्जी से करना चाहे तो मुझे कोई एतराज नहीं। मेरी चौथी शर्त, वो जब चाहे हमसे मिल सकती है, आप उसे नहीं रोकेंगी। पांचवी और आखिरी शर्त, जब तक जुनैद बेरोजगार है, जुनैद और ईशल का खर्चा हम उठाएंगे। इनमें से एक या सारी बातें मैं मानने से इनकार कर दूं तो मेरा जवाब अब भी वही होगा जो पहले था। ईशल लावारिस नहीं है। मुझे आपकी कोई भी शर्त मंजूर नहीं।
ईशल नहीं आई? वो लोग चाहते ही नहीं है कि तुम्हारा और ईशल का रिश्ता कायम हो। कुछ कहा उन्होंने? खावर ने शराइत ऐसी लगा दी, जानता था कि मैं मानूंगी नहीं। कैसी शराइत? मेरे कहने पे तुम्हें यकीन नहीं आएगा, ईशल से खुद ही पूछ लेना। आपको इतनी शर्तें नहीं रखनी चाहिए थी। आप अच्छी तरह जानते हैं रुखसाना भाभी को, वो कभी भी नहीं मानेंगी। मानेंगी? उन्हें मानना पड़ेगा। अरे मैंने ऐसा क्या मांग लिया उनसे? अपनी बेटी के लिए कोई लंबा चौड़ा हक मेहर मांग रहा हूं, इसके नाम कोई जायदाद करवा रहा हूं, सोना मांग रहा हूं। अरे मैंने तो इसके जायज हकूक की बात की है, इसकी आसाइशों की बात की है, जिसकी कीमत मैं चुकाऊंगा। यही तो मसला है खावर। रुखसाना भाभी के यहाँ ना कभी इजाजत ही नहीं देगी। अना नहीं, खुद परस्ती का। अना को तो महज एक खौल चढ़ा रखा है उन्होंने खुद परस्ती के ऊपर, लेकिन अब वक्त आ गया है कि ये खौल उनसे उतार दिया जाए। तुम क्या कहती हो बेटा? मैं क्या कहूंगी, आप है ना मेरा फैसला करने वाले। आप जो भी फैसला लेंगे मेरे लिए अच्छा ही लेंगे। ये खुश नहीं है आपके फैसले से। जानता हूं मैं, रो भी जानती है कि मैं जो कुछ भी कर रहा हूं इसकी खुशियों के लिए कर रहा हूं। फिर आपको ये भी जानना होगा कि इसे उन आसाइशों से कोई सरोकार नहीं है जो आप उसे देना चाहते हैं। इसके लिए सिर्फ और सिर्फ जुनैद अहम है। वो उसके लिए कुछ भी बर्दाश्त करने को तैयार है। मुझे तो लगता है रुखसाना भाभी अब यहाँ कभी आएंगी ही नहीं, और ना ही कभी जुनैद को भेजेंगी। वो आए ना आए उससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन जहां तक बात जुनैद की है वो जरूर आएगा, देख लेना तुम। ईशर और जुनैद एक साथ रहेंगे। घर के किसी फर्द के कहने पर वो काम नहीं करेगी। वो जब चाहे हमसे मिल सकती है। जुनैद और ईशर का खर्चा हम उठाएंगे। हाँ आ जाओ। कौन है? बात हुई ईशल से? नहीं, मुझे आपसे बात करनी थी। आप गई थी वहां, क्या कहा उन्होंने और क्या शराइत रखी? इन सब बातों का अब कोई फायदा नहीं है। तुम ईशल से बात करो, उसे कहो कि वापस आना है अगर अपने घर तो अपने बाप की शराइत को एक तरफ रखे और वापस आ जाए, वरना वरना सारी जिंदगी वहीं रहे। ये शराइत तो चाचा ने आपके सामने रखी हैं। इस सब में ईशल का क्या कसूर है? कसूर है उसका। यहां से तो हंसी खुशी गई है तुम्हारे साथ, मैंने खुद भेजा है। उसे चाहिए था ना कि आराम से वापस भी आ जाती, ना कि अपनी बाप की बातों में आके वहीं रुक गई। दो दिन की मोहलत दो उसे। 2 दिन के अंदर अगर वापस आना है इस घर में तो आ जाए, वरना हमारे पास और भी रास्ते हैं। मैं ऐसा कुछ नहीं करूंगा। मैं अपने और ईशल के रिश्ते को आपकी और चचा के झगड़े की भेंट नहीं चढ़ाऊंगा। तो आपकी और अम्मी के पैसे अलग तो नहीं है ना? अलग हैं सायरा।
बचपन से अम्मी ने हमें एक बात सिखाई, चचा के पैसों पे तुम्हारा कोई हक नहीं। उसी तरह तुम्हारा भी सिर्फ मुझ पे हक है, मेरी कमाई पे हक। अम्मी की कमाई पे तुम्हारा कोई हक नहीं। बहुत फर्क है फरीद इन दो बातों में। नहीं है फर्क, एक ही बात है। जब से मैं बड़ा हुआ हूं मैं एक ही बात सोचता हूँ कि अम्मी ने हमारे लिए कितना कुछ किया और हमारे बाप ने हमारे लिए क्या किया। कल को हमारे बच्चे होंगे, वो मुझसे पूछेंगे कि दादी ने तो हमारे लिए इतना कुछ किया, लेकिन बाबा आपने हमारे लिए क्या किया। मैं क्या जवाब दूंगा उन्हें? क्या कहूंगा कि अम्मी ने मना किया था इसलिए कुछ नहीं कर पाया? नहीं सायरा, मैं अम्मी से बात करूंगा कि अब वो मुझे जॉब करने की इजाजत दें। और अगर उन्होंने इनकार कर दिया तो? वो मानेंगी, उन्हें मानना पड़ेगा। हेलो। नाराज हो? मैं जानती हूँ तुम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि मैं ताई जान के साथ वापस आ जाऊंगी, मगर नहीं आए। तुम्हें बुरा लगा होगा ना? पता नहीं। कुछ तो कहो। मैं चाहती हूँ तुम मुझसे गिला करो, गुस्सा करो, पूछो मुझसे कि मैं क्यों नहीं आई। नहीं पूछूं, मजबूरी होगी तुम्हारी कोई। तुम नहीं पूछना चाहते मत पूछो, मगर मैं बताना चाहती। बाबा जान चाहते हैं कि ताईजान उनकी सारी शर्तें मान लें, फिर ही मुझे वापस भेजेंगे। और तुम क्या चाहती हो? पता नहीं। मेरी एक बात मानोगे? कैसी बात? मुझसे मिलने आओगे? पता नहीं। अम्मी, मुझे आपसे ना बात करनी है। कहो। हमें मुझे ना वो जॉब करनी है। कहाँ? कहीं भी, कम से कम जिससे कुछ पैसे तो कमा सकूं। मैं जो पैसे देती हूँ वो कम पड़ जाते हैं। आपके पैसे नहीं चाहिए। मेरा मतलब है हमें बहुत कर लिया आपने, मैं खुद कुछ करना चाहता हूँ। ठीक है, जाओ जाओ कमा लो। एक पैसा नहीं खर्च करूंगी अब तुम लोगों पर। जो खर्च करना है अपनी कमाई से करना, सही है? अम्मी आप खफा हैं मुझसे? नहीं। आप खफा हैं? कहा ना नहीं हूं खफा। अब जाओ यहाँ से। मैं ऐसे नहीं जाऊंगा। आप नाराज हैं मुझसे? मैंने कहा है निकलो यहाँ से, निकलो मेरे घर से। खुद ही जाओ, जाके कमा के लाओ। खबरदार जो खावर के घर गए, वरना मैं बीवी समेत तुम्हें घर से निकाल दूंगी। चलो निकलो, निकलो।
जिसको ढूंढूं मैं सजते सवरते मिलेगा अपना वो, जिसको चाहूं चमकते धमकते समय का है तेरा वो, साथ ले जाएगी रोशनी कहीं मुझे अपने होने का है इस कदर यकीन मुझे, जो मैंने जाना खुशी एक बहाना और हम का नगर बना जो फसाना, उसी को है चाहा बस सारी उम्र रहा ये वहम, रहा ये यकीन नहीं आ रहा कि तुम मुझसे मिलने आए हो। तुमने कहा था, आना तो था ही। अगर मैं नहीं कहती तो नहीं आते। पता नहीं। खैर, एक बात मानोगी मेरी? ये तो जान भी कुर्बान, लेकिन किसी आजमाइश में मत डालना। मुझे तुम्हारी तुमसे ज्यादा फिक्र है, किसी आजमाइश में नहीं डालूंगा। हम कहीं बाहर चलें? हाँ चल सकते हैं, मैं मम्मा को बता के आती हूँ। हाँ अम्मी परेशान मत हो, फरीद आ जाएंगे। और कौन है उनका, यहीं आएंगे। दोबारा कॉल करो, शायद उठा ले। उसी की कॉल है। जुनेद भाई की है। उठाओ ना जल्दी। जी हेलो जुनेद भाई। जी जी ठीक है, अल्लाह हाफिज। क्या क्या कह रहे, आ रहे घर? नहीं जुनेद भाई कह रहे हैं खावर चाचा की तरफ है, आज रात वहीं रुकेंगे। क्या कहा तुमने, दोबारा से कहना। जुनेद भाई कह रहे हैं खावर चाचा की तरफ है, आज रात वहीं रुकेंगे। मेरी बात क्यों नहीं कराई तुमने? बंद कर दिया अम्मी फोन उन्होंने। मुझे क्यों नहीं फोन किया उसने? जाओ, मेरी चाय और मेरा पर्स लेके आओ। आप कहाँ जा रही हैं अम्मी? मैं जहां मर्जी जाऊं, तुम्हें बताना जरूरी है क्या? जल्दी जाओ। थैंक यू, तुम मेरे कहने पर रुक गए। तुम खुश हो ना? पता है तुम्हें खुश देख के मुझे तुमसे भी ज्यादा खुशी होती है। इशल बेटा, पापा पूछ रहे हैं तुम कब तक तैयार हो जाओगी? तैयार? सुबह बताया तो था, अंकल रहमान की बेटी की शादी पर जाना है। हाँ वो, पर मामा अब मैं कैसे जा सकती हूँ? जुनेद आ गया है, मैं जुनेद के साथ रहती हूँ ना, आप दोनों जाएं। उन्होंने सारी फैमिली को बुलाया और जुनेद अब हमारा फैमिली मेंबर है। अब जुनेद से तो पूछ लें अगर जाना चाहता है वो। अब मुझे जाने में तो कोई एतराज नहीं है, लेकिन अगर आपने पहले बता दिया होता तो मैं कपड़े कुछ शादी के हिसाब के पहना था। तुम बिल्कुल ठीक लग रहे हो, बस एक जैकेट की कमी है और मुझे तो लगता है तुम्हें खावर की जैकेट पूरी आ जाएगी, अगर तुम्हें एतराज ना हो। नहीं नहीं, मुझे एतराज क्यों होगा? तो फिर ठीक है ना, इसे ऊपर ले जाओ, बाबा के क्लोजेट में देख लो उसको कौन सी जैकेट अच्छी लगेगी। जी गुड। चले? चलो।
अस्सलाम वालेकुम। वो मेरा बेटा फरीद काम ढूंढने के लिए निकला था, आपके पास तो नहीं आया है? जी ऐसा कोई नहीं है हमारे पास। मतलब दरमियाने से कद का है, धारियों वाली ब्लू कलर की शर्ट पहनी है। काम करने निकले थे या यहाँ बैठने? काम करूं। मेला कितना आसान है ना घर पे बैठे रहना। तुमने सोचा होगा मैं बाहर निकलूंगा, एकदम से बहुत सारे लोग आ जाएंगे मेरे पास कि आइए सर, हमारे पास आपके लिए बहुत काम है। खाना खाए? शर्म नहीं आती? इतने बड़े हो गए और छोटी छोटी बातों पे रोना शुरू कर देते हो। उठो उठो, घर चलते हैं। बस उठो। फरीद, जी मैं खाना खा ली? नहीं, मैं खा रहा हूँ। खा लो तो जरा बाइक निकालो, कहीं जाना है। कहाँ जाना है? मैं तुम खा लो, मैं बताती हूँ। ठीक है। अस्सलाम वालेकुम भाभी। सामने को मम्मी। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी इजाजत के बगैर यहाँ आने की? ताईजान, खबरदार जो मुझसे बात करने की कोशिश की। भाभी मेरे ख्याल में ये अंदर बात करते हैं। आइए प्लीज। ये मेरा और मेरे बेटे का मामला है, कोई बीच में नहीं बोलेगा। भूल गए हो तुम किस तरह इन्होंने मुझे बेइज्जत करके इस घर से निकाला था? तुम्हारी इस बीवी के लिए यहाँ आई थी और मेरे आगे शर्तें रख दी थी इन्होंने। तुम शायद भूल गए हो लेकिन मुझे याद है। नहीं, वो मैं आपको कॉल कर रहा था मगर तुमसे तो मैं घर जाके बात करूंगी। तुम क्या चाहती हो? तुम मुझसे मेरा बेटा छीनना चाहती हो?
इसकी हवा भी नहीं छू पाओगी तुम। मक्खन में से बाल की तरह निकाल के फेंक दूंगी, तुम्हारे माँ बाप को पता भी नहीं चलेगा। देखिए, ये कोई मुनासिब तरीका नहीं है किसी के घर में आके बात करने का। और जो आप मेरे साथ करते रहे हैं वो मुनासिब है? बेशक आप अपनी बेटी को उसके ससुराल नहीं भेजना चाहते, मत भेजें, सारी जिंदगी घर बिठा के रखें, लेकिन मेरे बेटे में हक जताने की कोशिश मत करें। किस ससुराल की बात कर रही हैं आप? ससुराल वो होता है जहां बीवी अपने शौहर के साथ रहती है। आप शायद भूल गए हैं, जो आपकी बेटी की ससुराल है वो मेरी भी ससुराल है। कई साल मैंने शौहर के बगैर वहां गुजारा किया है, वो भी आपकी मरहूने मिन्नत। मैं जानती हूं आप चाहते नहीं कि इन दोनों का रिश्ता कायम रहे, इसीलिए मेरे आगे शर्तें रख दी थी। कहने के लिए बहुत कुछ है, लेकिन इस वक्त कह दिया तो आप किसी को मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहेंगे। चलो रुको, जिसके कपड़े हैं ये वापस करो उन्हें, मैं तुम्हारा इंतजार कर रही हूं। मुझे दुख इस बात का नहीं है कि आपने मुझे सबके सामने थप्पड़ मारा, मगर इस बात का जरूर रहेगा कि आपने मुझे मेरी सफाई पेश करने का मौका ही नहीं दिया। घर चलो, देती हूँ मौका। जी, क्यों गए थे मेरी इजाजत के बगैर? मैंने आपको कॉल की थी अम्मी, आपने कॉल ही रिसीव नहीं की। क्या लगता है तुम्हें, तुमसे बात हो जाती तो मैं तुम्हें इजाजत दे देती? कभी भी नहीं देती, और ये तुम जानते हो। तुमने तो शुक्र किया होगा कि सायरा ने फोन उठाया, उसे पैगाम दिया और बस फोन बंद कर दिया। हाँ तो क्या करता, ईशल ने मुझसे रिक्वेस्ट की थी कि मैं उससे मिलने, और मैं चला गया। मोहब्बत करता हूं मैं उससे, उसकी बात नहीं टाल सकता। आपकी भी इज्जत करता हूं, लेकिन आप इस इज्जत का नाजायज फायदा उठाती चली जा रही हैं। मुझे ऐसी ट्रीट करती हैं वैसे मैं कोई 7-8 साल का बच्चा हूं। आप वहां आई, आपने मुझे मारा, कोई बात नहीं, आपका हक बनता है। सबकी बेइज्जती की, मुझे वहां से घर ले, लेकिन अभी तक आपका गुस्सा ठंडा ही नहीं हो रहा। अब आप बताएं मैं क्या करूं, क्या चाहती हैं? हाथ जोड़ूं आपके सामने, पैर पड़ जाऊं, कुछ भी करके देख लेता हूं, लेकिन मुझे बताएं मेरा कसूर क्या है? अपनी बीवी से मिलने गया था, कोई गुनाह तो नहीं किया? कोई गलती नहीं तुम्हारी, गलती मेरी है। मैंने गुनाह किया है, अपने बच्चों को अपना समझने का गुनाह, उन पे हक जताने का गुनाह, लेकिन अब नहीं करूंगी, अब और गुनाह नहीं करूंगी, क्योंकि अब गुनाह की सजा की बारी आ गई है, और ये सजा मैं अपने आप को खुद दूंगी। अम्मी रुक जाओ। अम्मी क्या कर रही हैं आप? दरवाजा खोलिए प्लीज अम्मी। अम्मी क्या कर रही है, रुक जाए प्लीज। अम्मी दरवाजा खोले। अम्मी मैं अभी आज के बगैर कुछ नहीं करूंगा, प्लीज दरवाजा खोले अम्मी प्लीज। रुक जाए
अम्मी ये सब आपकी वजह से हुआ है। अगर आप मुझे जुनेद के साथ जाने देते या फिर जब ताई जान लेने के लिए आई थी तब चली जाती तो ये सब नहीं होता। बेटा ये सब कुछ मैंने तुम्हारी खुशियों की खातिर किया है। खुशियां? सच तो ये है कि आप चाहते ही नहीं कि मेरा रिश्ता कायम रहे जुनेद के साथ। तभी आपने ये शर्तें रखी हैं ताई जान के सामने। आप जानते हैं वो कभी ये शर्तें नहीं मानेंगी। अगर आपको यही सब करना था तो क्यों शादी करवाई मेरी जुनेद से? मरने देते मुझे। यूं हर रोज तो नहीं मरती ना मैं। ईशल, ईशल मेरी बात। ऐसे क्या देख रही हो? आपने ऐसा क्या किया है जो रुखसाना भाभी जानती है और मैं नहीं जानती? ऐसा कौन सा राज है जो रुखसाना भाभी सारी दुनिया को बताना चाहती है? ऐसा कुछ नहीं है। तो फिर उन्होंने ये क्यों कहा है कि अगर वो अपना मुंह खोलेंगी आप अपना चेहरा छुपाते फिरेंगे? ऐसा कुछ नहीं है साथ। वो तुम दोनों मां बेटियों के दिल में गलतफहमी पैदा करना चाहती है। मुझे तुम लोगों की नजर में नीचा दिखाना चाह रही है। उसकी भी तो कोई वजह होगी ना। सब ड्रामे है इसके। इतनी देर में तो सारा घर जल जाता। मुझे माफ कर दे अम्मी। मैं आइंदा आपकी इजाजत के बगैर कुछ नहीं करूंगा। मैं ईश्वर से मिलने भी नहीं जाऊंगा। उसका नाम तक अपनी जुबान पर नहीं लेकर आऊंगा। उससे बात भी नहीं करूंगा। अम्मी प्लीज मुझे माफ कर दें अम्मी। मगर आप मुझसे वादा करें आप ऐसी हरकत आइंदा नहीं करेंगी। प्लीज अम्मी मेरे सर पर हाथ रखकर कसम खाए कि आप ऐसा नहीं करेंगी। मुझसे भी नाराज हो? मैंने तो कुछ नहीं किया। नहीं, मैं खुद से नाराज हूँ। मुझे पापा की बात नहीं माननी चाहिए थी। चले जाना चाहिए था जुनेद के साथ। तो बेटा आप चली जाओ। मामा, किस मुंह से जाऊंगी मैं? आपने सुना नहीं ताई जान ने क्या कहा है बाबा से? कि सारी उम्र इसे घर बिठा के रखे, उन्हें कोई सरोकार नहीं है। और ये बात उन्होंने जुनेद के सामने कही है। पहले कोई हैसियत नहीं थी मेरी और अब तो औकात भी नहीं रही। हौसला रखो, सही हो जाएगा सब। आप कल फिर जाएंगे? हाँ, घर से निकलने से ना मुझे एक नई उम्मीद मिली है, एक नई राह मिली है। आज नहीं तो कल काम तो मिल जाएगा मुझे। मैं खूब मेहनत करूंगा, तरक्की करूंगा और एक दिन ना अम्मी को फख्र होगा मुझ पे। आज जो कुछ हुआ इस घर में उसके बाद भी आप ये सोच रहे हैं? देखिएगा वो किसी सूरत आपको नहीं जाने देंगी। पहली बार घर से निकला हूं ना, उनका परेशान होना बनता है। लेकिन देखना, जिस दिन मुझे मेरी पहली तनख्वाह मिलेगी ना, तो मेरे चेहरे पे खुशी देख के सबसे ज्यादा खुशी जो हो रही होगी अम्मी को हो रही होगी। क्या हुआ, तुम्हें ऐसा नहीं लगता?
दूध ठंडा हो रहा है, आप पी लें। पता है जुनैद ने आज क्या किया? बेचारा बहुत ही भोला है। पहले ईश्वर ने मोहब्बत का झांसा दिया, खावर ने आसाइश का। पहले तो शायद मैं दोनों को माफ कर देती, मेरे बेटे को छीनने की कोशिश की थी ना, लेकिन अब ऐसा नहीं करूंगी। हेलो जी, वालेकुम अस्सलाम। बिल्कुल, कल किस वक्त आएंगी आप? ठीक है, मैं 4 बजे की दे देती हूँ अपॉइंटमेंट। जी हाँ। कोई गलती नहीं तुम्हारी, गलती मेरी है। मैंने गुनाह किया, अपने बच्चों को अपना समझने का गुनाह, उन पे हक जताने का गुनाह, लेकिन अब नहीं करूंगी। अब और गुनाह नहीं करूंगी, क्योंकि अब गुनाह की सजा की बारी आ गई है, और ये सजा मैं अपने आप को खुद दूंगी।